तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के क्लास में मैं आपको बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। और वो साइंस, ठीक है, साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसका मैं आज आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो पूरे देखें। तो चलिए चालू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो उसका व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के द्वारक का, गोलीय दर्पण के द्वारक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस लाइव में जुड़ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो किसका, तो वो किस रंग का होता है? तो लाल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाल। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो वो पड़ता है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो वो होती है निर्वात। निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका मैं आंसर आपको दे रहा हूं। और रही बात क्वेश्चन की और आंसर की, तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो वो देख सकता है दूर की वस्तुओं को। ठीक है, दूर की वस्तुओं को, दूरदृष्टि जिस व्यक्ति को हो चुका है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा और नजदीक की धुंधला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो वो होगा समांतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समांतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो कैसी होती है? तो वो होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल की एक गोलीय बूंद, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा? कितना बार अपवर्तन होगा? तो उसमें जो होगा वो 2 बार अपवर्तन होगा। ठीक है, वो 2 बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, स्विच
लगाए जाते हैं तो गर्म तार में, ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जूल या फिर कूलम कहलाता है, जूल या फिर कूलम कहलाता है तो वो होता है वाट, जूल या फिर कूलम कहलाता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है तो वो होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है तो वो करती है चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो बदलता है, डायनेमो बदलता है तो डायनेमो कैसे बदलता है तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का रंग पर अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, अपवर्तनांक के रंग पर निर्भर करना कहलाता है तो क्या कहलाता है तो वो होता है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा होता है तो एक मोटर कार जो होता है उसके पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई विद्युत सेल है जिससे धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या हो जाता है तो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा तो वो क्या होगा तो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं तो वो किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं तो पहला हो जाएगा सल्फर, कार्बन और ये नाइट्रोजन, तीनों के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसमें जो होता है वो होता है वेबर, ऑप्शन नंबर सी वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, समंगा माध्यम से प्रकाश गमन करता है, समंगा माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो कैसे गमन करता है तो वो होता है सरल रेखा में, ठीक है, वो गमन करता है सरल रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा तो क्या नहीं होगा तो इसका अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश
होता है तो कौन सा होता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच हो सकता है तो क्या होगा? तो वो होगा 2, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 26। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की 82वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 82वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो उसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 82वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एनोडीकरण। एनोडीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो जो होता है वो होता है C2H4। C2H4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? ठीक है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर सभी? तो टूथपेस्ट जो होता है वो होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो वो होता है SO2 के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या जो होती है 28 होती है। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, उस जांच परख नली में विलयन था। कहने का मतलब है कि एक जांच परख नली लिया गया, ठीक है, उसमें विलयन के लोहे के कील को डुबाया गया, तो आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली का विलयन जो है वो कैसा था? तो जांच परख नली का विलयन जो था वो कैसा था? तो वो था CuSO4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को संग्रह H2SO4 के साथ गर्म करने पर नामांकित में से कौन सी गैस बनती है? नामांकित में से कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है C2H2। ठीक है, C2H2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा नामांकित में किस तत्व का अपरूप है? तो 39 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन का अपरूप होता है। हीरा
नामांकित में से किस तत्व का प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्म सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? एक गर्म सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किमी। ठीक है, 2 किमी, 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, नामांकित यौगिकों में कौन जल के बिल्ले हैं? नामांकित यौगिकों में कौन जल के बिल्ले हैं? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नामांकित में कौन अम्लगम है? नामांकित में कौन अम्लगम है? तो अम्लगम कौन है? तो Na और Hg, Na सिंगल बॉन्ड Hg। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का यूपेक नाम क्या है? ठीक है, एथिलीन का यूपेक नाम कौन है? तो एथीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा? तो होगा कीटोनिन, ऑप्शन नंबर बी, कीटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? तो वो होते हैं 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? सिनेबार जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? तो वो होता है Hg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण नामांकित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण नामांकित में से किस विधि द्वारा होता है? तो वो होता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, नामांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला है? सबसे अधिक धात्विक गुण वाला कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, और ये हमारा आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 मैं आपको मॉडल पेपर का आंसर दूंगा, और नेक्स्ट आगे का जो बचा हुआ आंसर है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा आंसर। ठीक है, तो इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि इस मॉडल पेपर का आंसर सभी तक पहुंच सके, और नए होंगे तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। तो नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि दूसरे तक ये वीडियो पहुंच सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं।